Good morning, students. I'm MJ Tripathi, your computer teacher, and this is Scholar Public School online learning platform. And today we are going to discuss the most important part of Excel, that is formulas and functions. What is formula and what is a function? My dear students, Excel is used to perform the calculation. Excel is a worksheet which is used to perform the calculation. एक तरह का वर्कशीट जिससे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. टू परफॉर्म दैट कैलकुलेशन वी शुड हैव सम फॉर्मूला. अ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो फॉर्मूला की मदद से हम उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. एंड टू परफॉर्म व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन मीन्स फॉर्मूला के साथ कौन सा तरह का काम करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो हियर वी प्रोवाइड द फंक्शन इन प्लेस. एडिशन करना है तो सम फंक्शन, एवरेज निकालना है तो एवीजी फंक्शन, सब्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए अलग फंक्शन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आर देयर टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन ऑन दैट वर्कशीट. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फॉर्मूला. फॉर्मूला आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन. इट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर सेल्स. ठीक है, दो या दो से अधिक सेल्स के बीच में रिलेशनशिप साबित करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. अ फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन इंक्लूड सेल एड्रेस, नंबर, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड पैरेंथेसिस. वी कैन परफॉर्म सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन यूजिंग फंक्शंस. ठीक है, हम लोग किसी भी तरह का मीन्स काम कर सकते हैं, चाहे आप उसमें एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, डिविजन करिए. Which type of work you want to do, we can do with the help of this formula. And for performing to involve cell address, numbers, arithmetic operators and parentheses, we can use these means functions जो उनको parentheses के अंदर close होगा, जो कहाँ से हमें values को उठाना है, उस formula में कहाँ से उस value को लेना है, उसके लिए हम लोग इसका use करेंगे. Okay guys, so formula must begin. देखिए अब formula का use करना है Excel में तो कैसे use करना है. It should start with equals to symbol. Equals to symbol के साथ उसकी शुरुआत होनी चाहिए. Followed by cell reference. Cell reference means cell address and operator. कौन सा cell का है वो, उसका cell का address and operators. Addition, subtraction, multiplication, division. These are the operators. वो operators होने चाहिए. It may contain any one or more of the following elements. अब वो एक से अधिक cell address, cell reference भी हो सकता है. एक से अधिक आपके पास ऑपरेटर का भी आप उसमें यूज कर सकते हो, तो किसी भी तरह का आप उसमें यूज कर सकते हैं. व्हाट इज रेफरेंस? रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है सेल एड्रेस. ओके, द सेल और रेंज ऑफ सेल दैट यू वांट टू यूज इन योर कैलकुलेशन. कौन से सेल को या सेल से एक सेल से अधिक, दैट इज नोन एज रेंज ऑफ सेल, जिसे हमें कैलकुलेशन में यूज करना है. सेकेंड इज योर ऑपरेटर्स, सिंबल्स. ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट. ये ऊपर वाला जो दिया हुआ है दैट इज नोन एज एक्सपोनेंट. मीन्स आप स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं, उसके लिए हम स्क्वायर क्यूब के लिए यूज करते हैं एक्सपोनेंट. परसेंटेज, डॉलर, हैश एक्सेट्रा, दिस आर दी ऑपरेटर्स दैट स्पेसिफाई द कैलकुलेशन टू बी परफॉर्म. जैसा कैलकुलेशन वैसा हम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे. कांस्टेंट. व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट जो नंबर और टेक्स्ट वैल्यू वो किसी के साथ भी किसी तरह के कैलकुलेशन में चेंज नहीं होंगे, दैट इज नोन एज योर कांस्टेंट. नेक्स्ट इज योर फंक्शंस. प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल. ठीक है, ये पहले से उसमें एक्सेल में रखा गया होता है, दैट इज योर फंक्शंस. उसको काम क्या करना है उसका पहले से उसमें जो है डिफिनेशन रखा गया था, तो वो उसी तरह का काम करेगा फंक्शंस. ओके, अगर सम दे रहे हैं तो एडिशन का काम करेगा. ओके, एलिमेंट्स ऑफ फॉर्मूला इन एक्सेल, यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया कि किसे हम सेल रेफरेंस बोलेंगे, किसे हम फंक्शंस बोलेंगे, किसे ऑपरेटर्स किसे बोलेंगे. दैट थिंग्स आर गिवन ओवर हियर, सो यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर एग्जांपल. ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्मूला. कैसे हम लोग एक छोटा सा बेसिक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज क्रिएटिंग अ बेसिक फॉर्मूला. बेसिक फॉर्मूला इन्वॉल्व्स, बेसिक फॉर्मूला में क्या होता है, ओनली वन ऑपरेटर इन अ फॉर्मूला. एक ऑपरेटर सिर्फ रहेगा, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, किसी भी तरह का एक ऑपरेटर होगा. Let us calculate the sum of the numbers in B4, B5 to B9 and display the result B in B11. B11 में हमें उसका रिजल्ट निकालना है इसको यूज करके. ओके, इसकी वैल्यूज को यूज करके. तो कैसे हम करेंगे?
क्लिक ऑन B11 पे क्लिक करिए। ओके, फिर उसके बाद इक्वल टू साइन, वेयर यू वांट टू यूज इक्वल टू साइन। उसके बाद देखिए आपका इसका B11 इसको क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे B है एंड इट स्टैंड हियर 11, इससे इसका हो गया हम लोग B11। सेल एड्रेस को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, B को यहाँ से ले लिए और यहाँ से 11। अगर D में है और 7th पे है तो वो क्या हो जाएगा, यस वेरी गुड, D7 हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ पे हमने B11 में उसको क्लिक कर लिया, कर्सर स्टार्ट प्लेइंग तो वही है इक्वल टू साइन, क्योंकि हम कभी भी अगर फंक्शन का यूज करना है, फॉर्मूला का यूज करना है तो हमें इक्वल टू साइन से ही उसमें शुरू करना होता है। तभी जाके हमारे एक्सेल शीट को समझ में आया कि नाउ यूजर इज गोइंग टू यूज फंक्शन मीन्स फॉर्मूला और फंक्शन इन अ सेल। ओके, now write the address from here to here, that is B4, B5, B6, B7, B8 and B9. What the operator you have to use? Plus. Okay, B4 plus B5 plus B6 plus B7 plus B8 plus B9. Okay, and enter, provide the enter। अब उस पर enter आप क्लिक करिए, you will find यहाँ से यहाँ तक जो भी आपके एडिशन करके जो वैल्यू आएंगे, you will see that same value is present in this cell, that is your B11। Next we are going to talk about using compound formula। Compound formula, how we are going to use compound formula? Compound formula are used when you need more than one operator। Let us calculate one single interest, let us calculate the simple interest using a formula P into R into T /100। फॉलो द गिवन स्टेप। सिंपल फॉर्मूला निकालना है जब एक से अधिक ऑपरेटर का हमें यूज करना है, जैसे इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर दिया और डिवीजन भी यूज कर दिया, तो एक से अधिक अगर ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उस तरह के फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड फॉर्मूला। ओके, क्लिक ऑन सेल B8 एंड टाइप इक्वल्स टू। अब B8 पे टाइप क्लिक करिए और इक्वल टू मतलब आपके कीबोर्ड में उसको दबा दीजिए। क्लिक ऑन द सेल B5, द सेल एड्रेस B5 appears in cell B8। अब जैसे ही इक्वल टू लगाएंगे उसको B5 पे आप क्लिक कर दीजिए, B5 माउस से जाके क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे B5 वहां पे आपके B8 में दिखाना शुरू कर देगा। नेक्स्ट इज हियर, ओके गाइस, नेक्स्ट इज हियर टाइप मींस आफ्टर B5 टाइप asterisk sign for this multiplication sign and click on B6। अब आप क्या करेंगे, इसमें गए B8 पे क्लिक किए, इक्वल टू साइन डाले, B5 पे क्लिक किए, B5 आ गए, यहाँ पे एस्ट्रिक साइन डाल दीजिए, फिर B6 पे क्लिक करिए, फिर एस्ट्रिक साइन डालिए, फिर B7 पे क्लिक करिए, फिर B7 पे क्लिक करिए और उसके बाद आप डिवाइड का सिंबल साइन लगा के 100 लिख दीजिए एंड एंटर इट। आप देखेंगे कि आपका सिंपल इंटरेस्ट का जो आंसर होना चाहिए वो आंसर ऑटोमेटिकली इसमें डिस्प्ले करने लगेगा। नेक्स्ट इज यूजिंग टेक्स्ट फॉर्मूला। ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट सिंपल फॉर्मूला, वी हैव टॉक्ड अबाउट कंपाउंड फॉर्मूला, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एन टेक्स्ट फॉर्मूला। व्हाट इज टेक्स्ट फॉर्मूला? वी कैन परफॉर्म एडिशन ऑन कैरेक्टर्स एंड string data types। Except for addition, our operation like subtraction, multiplication, division, etc. are not allowed। We use symbol and for addition। Follow the step given below। हम लोग कैरेक्टर्स को सिर्फ इसमें ऐड करा सकते हैं, we can just add the characters in it। we can't perform subtraction, multiplication, division, किसी भी तरह का काम हम नहीं कर सकते। और उन कैरेक्टर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए, एक सिंगल सेंटेंस बनाने के लिए एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एंड ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट, एंटर टू स्ट्रिंग्स, टाइप वैल्यू in cell A1 and B1, say keeps in A1 and India in B1। तो वैल्यू A1 में keeps लिखिए और B1 में इंडिया लिखिए। एंटर द फॉर्मूला, और फॉर्मूला में जाइए जहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है, सेल C1 पे क्लिक करिए, इक्वल टू लिखिए B1 एंड A1 एंड B1 करके उसमें लिख के एंटर प्रेस कर दीजिए। आप लोग देखेंगे कि एक साथ वो दोनों नाम एक साथ जुड़ के आपके सामने आएंगे, वो हो जाएगा कीप्स इंडिया। नेक्स्ट we are going to talk about using a range in formula। रेंज का कैसे यूज करना है, हमें अगर बार बार B5, B6, B7, B8 ऐसा न लिख के एक ही बार यूज करना है तो कैसे हम उसका यूज करेंगे, चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल।
जहां पे हमें जिस सेल में उनको ऐड करना है उस सेल पे क्लिक करिए, इक्वल टू साइन डालिए। जिस तरह का काम कराना है उस तरह के फंक्शन, what type of work we have to perform in that function name means here we have to perform the addition. So sum bracket, in between that bracket type here what is the address, that is B4. So B4 is 2 means 2 dot, is 2 means it is having just 2 simple dots, is to last address, that is B9. So B9, and press the enter button. You will find that the answer from B4 to B9, from B4 to B9 addition will be performed and the whole answer will be displayed in this cell. This is known as using the range in formula. So here students, we have discussed some of the topics, that is what types of formulas are there and how we can create a formulas and function in Excel. So with this, tomorrow we are going to talk about types of cell reference, different types of cell reference, and hope you will be all right with this. Thank you. Have a nice day.